हजारों बार बोलने के बाद इस पे कोई सुनवाई नहीं हुई है। बीमारी का एक बहुत बड़ा घर बना हुआ है। तो नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं पलवल के फ्रूट मंडी में। हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे। यहाँ तस्वीर देखिए पहले, फ्रूट मंडी का नज़ारा है, किस तरह कितनी गंदगी हो रखी है यहाँ पे। और इसके पीछे लगती है शिव कॉलोनी। एक बड़ा मुद्दा हम उठाने जा रहे हैं शिव कॉलोनी को लेकर। पीछे आपके सेक्रेटरी हाउस भी एक बना हुआ है, वो भी कूड़े का एक ढेर बन चुका है। और यहाँ का डंपिंग यार्ड एक तरीके से कूड़े का बनाया हुआ है। पूरे शहर का कचरा यहाँ पे आके गिरता है। हजारों बार बोलने के बाद इस पे कोई सुनवाई नहीं हुई है, जिसकी वजह से बिल्कुल यहाँ पे बीमारी का एक बहुत बड़ा घर बना हुआ है, शिव कॉलोनी वासियों के लिए भी और दुकानदारों के लिए भी। कारण क्या है, ये लोग सुनते क्यों नहीं है? देखिए जी, शासन और शासन दोनों की लापरवाही समझूंगा जी। अपनी तरफ से तो हमने बेस्ट से बेस्ट कहने की कोशिश की, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हुआ। यहाँ पे आड़ती हैं, फीस भी देते हैं हर चीज़ों की, हर चीज़ की फैसिलिटी मिलनी चाहिए, पर ऐसा मिल नहीं पा रहा है यहाँ। बिल्कुल फीस टाइम टू टाइम जाती है जी। ऐसा कोई भी यहाँ का आड़ती भाई नहीं है जो समय पे फीस नहीं देता हो, लेकिन उनको कोई भी सुविधाएं प्रोवाइड नहीं हो रही हैं। शिव कॉलोनी को जल भराव से ये लोग वहाँ से मार रहे हैं और शिव कॉलोनी को यहाँ से गंदगी से मार रहे हैं। कम से कम इतना तो शर्म कर लो कि ये फिलहाल के टाइम में जो खेल मंत्री गौरव गौतम है, उनकी वोट भी शिव कॉलोनी के बूथ में डलती है। कम से कम शिव कॉलोनी को तो एक रोल मॉडल बना सकते हैं लोग। मैं तो यही कहना चाहूँगा, थोड़े कम से कम छोटे बच्चों पे तो शर्म इनको कर लेनी चाहिए। छोटे बच्चों को क्या असर पड़ेगा इस गंदगी को लेकर? यहाँ से गंदगी, कई सारे बैक्टीरिया भी ऐसे हैं, यहाँ से डेंगू भी है, मलेरिया भी है, वो भी पनप सकता है। पनप नहीं सकता सर, पनपता है यहाँ से। सर मेरा कहना यह है कि इनको कई बार हम अवगत करा चुके हैं, मौखिक रूप से भी और लिखित रूप से भी। आज से 2-2 साल पहले भी इनको हम अवगत करा चुके हैं। उसमें जानी मानी हस्तियाँ हमारी शिव कॉलोनी में रहती हैं, चाहे वो हम बंसल परिवार को देख लें, चाहे वो गर्ग परिवार को देख लें। तो गर्ग परिवार से हमारी जानी मानी हस्ती हैं शिवम गर्ग, उन्होंने इनको कई बार इनके सोशल मीडिया के माध्यम से भी इनको अवगत कराया है। फिर इनको मैंने भी अवगत कराया हर तरीके से। आज हम ज्ञापन तक की नौबत आ गई है, क्योंकि इन लोगों ने कोई सुनवाई नहीं की। लेकिन जब हमने इनको आज से 7 दिन पहले इनको हमने बताया था, तो इन लोगों ने रिमाइंडर डीएमसी को भेजे थे, 2 रिमाइंडर। लेकिन वो रिमाइंडर में ही रह जाते। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ। अधिकारियों से अपील है, ये पलवल शहर के साथ ये जो दोगलापन व्यवहार हो रहा है ना, इसको बंद करें। कि यदि डीएमसी तक वो लेटर गया है तो डीएमसी की प्रतिक्रिया आनी चाहिए। लोग दुखी है, शहर के लोग दुखी हैं, क्योंकि इन्होंने कहा है सेक्रेटरी ने कि डीएमसी को 2 बार रिमाइंडर भेजा है, लेकिन कोई भी उस पर कैसा भी रिप्लाई नहीं आया। लेकिन सर ठीक है, डीएमसी के पास इन्होंने रिमाइंडर भेजा, फर्ज इनका बनता है इनको पहले हटाने का। यहाँ से इसको हटवाओ, उसके बाद बोल दिया है वैसे तो नहीं, मुझे बोला है कि मैं 2-3 दिन में कर दूंगा। मैंने करोगे क्यों नहीं, करना पड़ेगा ही तुम्हें। लेकिन सर उसके बावजूद भी आप ये देखो कि यहाँ से आप भी खड़े हो, यहाँ पे कितनी गंदगी है और कितनी बदबू यहाँ से हो रही है। जिस दिन साउथ डायरेक्शन में हवा रहती है, सारी की सारी शिव कॉलोनी की चपेट में आती है गंदगी के में। छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं। सर ये डेंगू का भी यहाँ से हो सकता है, जो प्रकोप आ सकता है, मलेरिया का प्रकोप आ सकता है, यहाँ से तरह तरीके के बैक्टीरिया निकल सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे से 3 से 4 दिन मांगे हैं। यदि 3 से 4 दिन में ये जो कूड़ा करकट इन्होंने डाला हुआ है, ये इसकी समाधान नहीं किया, तो फिर मैं उनके वहां पर जाकर धरना दूंगा। तो दोस्तों, ये जो अधिकारियों की जिस तरीके से पलवल में बेलगाम यदि बात करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सेक्रेटरी को आज हमने ज्ञापन दिया है। बड़ी स्थिति, बड़ी दयनीय स्थिति है, लेकिन इस पलवल की आवाज को, बुलंद आवाज को इसी तरीके से आगे उठाते रहेंगे, चाहे वो शिक्षा को लेकर के हो, चाहे वो स्वच्छता को लेकर के हो, सफाई को लेकर के हो, स्वास्थ्य को लेकर के हो। इसी तरीके से पलवल में आगे काम करते रहेंगे। क्या कुछ और भी कुछ बात है? सर मैं ये कहना चाहता हूँ एक बात और, कि जिस तरीके से मार्केट कमेटी में टेंडर छोड़े जा रहे हैं कूड़ा करकट को उठाने के लिए, उस तरीके से यहाँ मार्केट जो अपनी ये कमेटी है, हाँ मार्केट बोर्ड है यहाँ पे, जो मंडी वाला है, तो इसमें भी इस तरीके से टेंडर इसमें उठाए जाएं। और मैं चाहता हूँ कि सर जो डी ग्रेड पे टेंडर ना उठाए जाएं, क्योंकि डी ग्रेड पे टेंडर कोई उठाएगा तो पूरा काम नहीं करके देगा। ये लोग क्या करते हैं कि डी ग्रेड पे उठा रहा है, अरे वाह बड़ा अच्छा है। उसमें सर कई अधिकारी तो ऐसे भी रहते हैं जो उसमें करप्शन करते हैं। मैं चाहता हूँ कि हायर लेवल पे जाए, हायर कॉस्ट पर उठे ये, ताकि काम अच्छा हो सके। हमें मतलब नहीं है, क्योंकि सर पूरे पलवल से हर घर से डेवलपमेंट चार्ज लिया जा रहा है, हाउस टैक्स लिया जा रहा है, और कूड़ा उठाने वाला जो सिस्टम रहता है, वेस्ट जो उठाने वाला रहता है, कलेक्ट करने वाला रहता है, उसका टैक्स लिया जा रहा है। तो मेरा कहने का यही सिंस है कि डीएमसी मैडम अगर उस दिन शिव कॉलोनी में आई थी, तो उस दिन भी डीएमसी मैडम को कॉलोनी वालों ने इस समस्या से अवगत कराया था, लेकिन उनके तो कानों पे जूं नहीं रहेंगी है। डीएमसी मैडम या तो जल्दी करवा दो, वरना धरने वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आपके ही वहीं पे हम धरना देंगे फिर बैठ।